हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्या रहने वाला है यहाँ पे नेचुरल गैस के अंदर, और साथ ही उसमें क्या टारगेट रह सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं कि 9 ऑफ जून 2023 यानी कि फ्राइडे को क्या यहाँ पर डाटा रहेगा और साथ ही क्या टारगेट रहेंगे। तो नेचुरल गैस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो आपको पिछले टारगेट दिए थे वो यहाँ पर हमारे अचीव हुए हैं। बिल्कुल उस हमारे जो दिए हुए टारगेट है उसको बिल्कुल टच करके आ रही है। मैं 1 आवर की कैंडल यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कैंडल्स जो हैं उन्होंने यहाँ पे जो है टच करके वो हमारे टारगेट्स को अचीव किया है। मीन्स हमारा जो टारगेट है दिया हुआ पिछला टारगेट वो अचीव हुआ है। और अब हम यहाँ पे नेक्स्ट डे की बात कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आज डाटा आना था, और जो डाटा आना था वो नेचुरल गैस की इन्वेंट्री का डाटा था, स्टोरेज का डाटा था। और वो डाटा जो आया है वो यहाँ पर बढ़ा हुआ आया है। अगर डाटा बढ़ा हुआ है इसका मतलब है कि डिमांड डिक्रीज हुई है। अब डिमांड क्यों डिक्रीज हुई है? डिमांड इसलिए डिक्रीज हुई है क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बताता आ रहा हूँ कि जो टेम्परेचर जितना बढ़ना चाहिए था, गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है, और उसकी वजह से माइल्ड टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही, जिसकी वजह से बिजली इतनी ज़्यादा खर्च नहीं हो रही। और अगर बिजली ज़्यादा खर्च नहीं हो रही तो नेचुरल गैस की डिमांड उसकी वजह से यहाँ पे कम हो रही है, क्योंकि बिजली बनाने में हेल्पफुल होता है नेचुरल गैस। तो अब यहाँ पर यही कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर आपको गिरावट भी हमें देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी उसके बाद उछाल भी यहाँ पर आया है, यहाँ पे दिन के दौरान भी ये ऊपर की ओर को गया है। तो उसका रीज़न भी हम जान लेते हैं यहाँ पे कि ऊपर के लिए हमारा जो फोर्स लग रही है वो क्या है। तो नेचुरल गैस में ऊपर की तरफ को जो फोर्स लग रही है वो इस न्यूज़ के बेसिस पे लग रही है कि आने वाले जो 2 हफ्ते हैं उनमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये वेदर फोरकास्ट रिपोर्ट कहती है। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एयर कंडीशनिंग की और ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और एज अ रिजल्ट जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड इलेक्ट्रिसिटी की बढ़ेगी तो नेचुरल गैस हेल्पफुल होती है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, तो उसकी भी हेल्प यहाँ पर ली जाएगी। तो इसलिए नेचुरल गैस की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज होगी। तो वो एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से ये ऊपर की ओर को भी मूव कर सकता है। तो दोनों तरफ की न्यूज़ हैं। एक तो स्टोरेज ज़्यादा हो गई है जो कि इंडिकेट करता है कि डिमांड कम है, लेकिन आने वाले 2 हफ्तों में डिमांड बढ़ेगी भी क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो ये यहाँ पर अब हमारे टारगेट्स क्या रह सकते हैं। यहाँ पर 193.7 का ये लेवल है। अगर 193.7 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है या फिर गैप अप या ओपन होता है तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ रह सकता है वो 196.7 का रह सकता है। और डाउन साइड के लिए इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 191.2 को। अगर 191.2 यहाँ पर ब्रेक करता है ये, यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर रेड कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे आनी चाहिए। और 1 आवर ये ऊपर का जो मैंने आपको बताया ये भी 1 आवर वाली कैंडल में ही ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर आनी चाहिए, क्लोजिंग आनी चाहिए ऊपर। क्लोज होने दीजिए कैंडल को और उसके बाद ही आप डिसाइड कीजिए कि एंट्री लेनी है या नहीं लेनी। तो यहाँ पर भी कैंडल को क्लोज होने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट हमारा जो रहेगा वो रहेगा 189.1 का। और 189.1 के नीचे भी अगर आता है ये रेड कैंडल की क्लोजिंग अगर हमें देखने को मिलती है तो उसके बाद हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट है वो 187.5 का रह सकता है। तो ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप ज़रूर सलाह लीजिए। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और साथ ही चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय।